बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताया था। उसके पश्चात हमने आपको व्हीट स्टोन सेतु के अनुप्रयोग के बारे में बताया था। हमने आप लोगों को बताया था व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर निम्न दो अनुप्रयोग या दो युक्तियां आपकी बनाई गई हैं। पहला आपका था मीटर सेतु और दूसरा आपका था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है। आज हम लोग उसी व्हीट स्टोन सेतु का जो अनुप्रयोग है जिसे हमें पढ़ना है मीटर सेतु, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के प्रमुख अनुप्रयोग मीटर सेतु के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। यदि आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सीधा हम लोग हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग है आपकी मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु आपकी हेडिंग है। इसमें हम लोग इस तरीके से इसकी जो रचना है उसको बनाते चलेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको इस तरीके चित्र बनाते समय बताते भी चलेंगे। इसमें सबसे पहले 1 मीटर लंबा एक तार, इसमें सर्वप्रथम 1 मीटर लंबा एक तार AB होता है। इसमें 1 मीटर लंबा एक तार क्या होता है, AB होता है, जो कि कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना होता है। इसमें 1 मीटर लंबा एक तार होगा जो कि कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना होगा। और ये जो पूरा तार होता है किसी एक लकड़ी की पट्टी पर रोका गया होता है। ठीक है, एक लकड़ी की पट्टी रहेगी, उसी पे इसको रोका जाएगा। और इसके जो दोनों सिरे हैं, 2 सिरे हैं A और B, इसके दोनों सिरों को एक संबंधक पेंच की सहायता से एक L आकार की, कैपिटल L आकार की एक पट्टियाँ दोनों तरफ रहेंगी जो कि कापर की बनी होंगी। L आकार की पट्टियाँ होंगी जो कि कापर की बनी होंगी। संबंधक पेंच की सहायता से इन्हीं L आकार की पट्टियों पर इसके दोनों सिरों को कस दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कोई पट्टी होगी जिसको हम लोग संबंधक पेंच की सहायता से इस तरीके से कस देंगे। बात समझ में आ रही है? संबंधक पेंच की सहायता से इसको कस दिया जाएगा। और ये जो L आकार की पट्टियां हैं, इन दोनों L आकार की पट्टियों के बीच एक कैपिटल I आकार की पट्टी होगी जो कि इस तरीके से स्थित होती है। ठीक है, इन दोनों L आकार की पट्टियों के बीच एक कैपिटल I आकार की एक कापर धातु की ही बनी पट्टी होती है। ठीक है, और ये जो पहली L आकार की पट्टी है और ये जो I आकार की पट्टी है, दोनों के मध्य संबंधक पेंच की सहायता से एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है जिसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। प्रतिरोध बॉक्स आप लोगों को पता होगा। और इस प्रतिरोध बॉक्स का जो प्रतिरोध है वो आपका कैपिटल R होता है। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। और उसके बाद I आकार की पट्टी और दूसरी जो ये पट्टी है यहाँ पे देख रहे हैं, I आकार की पट्टी और L आकार की पट्टी, दोनों के मध्य अज्ञात प्रतिरोध का एक तार इस तरीके से संबंधक पेंच की सहायता से जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं इसका जो अज्ञात प्रतिरोध है वो यस है। ठीक है, उसके बाद जरा सा ध्यान देना है, ये जो I आकार की पट्टी है यहाँ पे एक संबंधक पेंच
हम लोग डी का यूज करेंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। एक संबंधक पेंच डी की सहायता से एक धारामापी, एक संयुक्त धारामापी रहेगा, इस संयुक्त धारामापी को जोड़कर तार AB पर कहीं भी स्पर्श कराते हैं। ठीक है, अभी किस तरीके से स्पर्श कराया जाएगा उसको हम आपको बताते हैं, क्या इसका प्रोसेस है। उसके बाद ये जो यल आकार की पट्टियां होंगी, यल आकार की जो पट्टियां आप लोग देख रहे हैं, इन यल आकार की पट्टियों की सहायता से यहाँ पे 2 संबंधक पेंच हम लोग लगा देंगे। इन यल आकार की पट्टियों की सहायता से यहाँ पे एक सेल जोड़ देना है। ठीक है, प्लस माइनस सिरा इसका हो गया, और ये आपका हो जाएगा रिहेस्टेट। ये हो गया धारा नियंत्रक है, जिसको रिहेस्टेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ते हुए और यहाँ पे कुंजी के का प्रयोग कर देंगे, इसको ला करके दूसरी यल आकार की पत्ती से जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? आइए हम लोग इसको एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके निगमन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। इसका मान लेते हैं जो विद्युत वाहक बल है, या मान लेते हैं विभवांतर है, वो आपका कितना है, कैपिटल V है। ठीक है ना, आपका सेल है, धारा नियंत्रक हो गया है, इसका हम लोग नाम भी लिख देते हैं एक बार। ये आपका है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक है, और ये आपका सेल है, इसको हम लोग विद्युत वाहक बल E ही लिख सकते हैं, वैद्युत सेल है। ठीक है, ये जो तार है वो कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट C ले लेते हैं, जहाँ पे ये कोई जौकी है, इस जौकी J को स्पर्श कराया गया है। ये आपका संट युक्त धारामापी है। ये यस जो है आपका अज्ञात प्रतिरोध है, यस है अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। कैपिटल R जो यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रतिरोध बॉक्स है, और ये अज्ञात प्रतिरोध है, और इसकी जो पूरी लंबाई है तार की, वो आपकी 1 मीटर है। आइए एक बार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें 1 मीटर एक लंबा तार जो कि कांस्टेनिन अथवा मैग्नीन धातु का बना होता है, इसमें कांस्टेनिन अथवा मैग्नीन धातु का बना 1 मीटर एक लंबा तार AB होता है, जिसके ये आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे मीटर सेतु जो है वो, यह जो है मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र है, जिसकी सहायता से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आ रही है? यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक यंत्र है, जिसकी सहायता से किसी भी चालक तार के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसके नीचे हम लोग रचना और कार्यविधि सीधा एक साथ में लिखेंगे। इसमें सर्वप्रथम कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना 1 मीटर लंबा एक तार AB होता है। ठीक है ना, और ये जो तार AB होता है, उसके तार के सिरे A और B को कैपिटल L आकार की तांबे की बनी 2 पत्तियों से संबंधक पेंच की सहायता से कस दिया जाता है, मतलब स्क्रू लगा के इसको कस देंगे। और इन यल आकार की पट्टियों के बीच, यल आकार की जो पत्तियां हैं, इसके बीच में एक I आकार की पत्ती होती है, ये भी तांबे की ही बनी होती है, कापर की बनी होती है। तांबे की एक बनी पत्ती I आकार की भी होती है। इस पहली यल आकार और I आकार की पत्तियों के बीच संबंधक पेंच की सहायता से एक प्रतिरोध बॉक्स कैपिटल R जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे हम लोग दूसरे यल आकार की पत्ती और I आकार की पत्तियों के बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद I आकार की पत्ती से एक संबंधक पेंच D की सहायता से एक संयुक्त धारामापी और जौकी को जोड़ करके हम लोग जौकी को कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु के बने तार AB पर स्पर्श कराते हैं।
अब किस तरीके से हमें चेक करना है इसको ज़रा आप लोग समझिएगा। ये हम लोग जैसे ही, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और बच्चा उसको समझ लेते हैं। यल आकार की पत्तियों की सहायता से, यल आकार की पत्तियों से हम लोग संबंधक पेंच की सहायता से एक वैद्युत सेल, धारा नियंत्रक तथा कुंजी को जोड़ देते हैं और ले जाकर के दूसरी यल आकार की पत्ती से कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? ये सब स्क्रू लगे हुए हैं, संबंधक पेंच हैं, उनकी सहायता से इसको कसा गया है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुंजी को ऑन करेंगे, जैसे ही कुंजी को हम लोग ऑन करेंगे, तुरंत यहाँ पे संयुक्त जो धारा मापी है उसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। धारा का प्रवाह होने से इसमें विक्षेप होगा, धारा मापी जो होगी इधर उधर इस तरीके से घूमेगी। तो हम लोग एक ऐसी ये जो जौकी देख रहे हैं, जौकी को उठा कर अलग अलग जगहों पर रखेंगे। जिस जगह पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, ये जो संयुक्त धारा मापी आपका लगा हुआ है, जिस स्थान पे तार AB पे स्पर्श कराने पर ये जो जौकी जे लगी है उसको स्पर्श कराने पर जिस बिंदु पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, उसी बिंदु को हम लोग C मान लेंगे। तो यहाँ पे C आपका लिखा गया है, जहाँ पे फिक्स पॉइंट है, इस C पर हम लोग ला करके स्पर्श कराएंगे, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन आपकी बनेगी, ऐसी स्थिति जिसमें संयुक्त धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, तो ये जो स्थिति है वो आपकी संतुलन की स्थिति कहलाती है। बात समझ में आ रही है? हमने आप लोगों को बताया जैसे ही कुंजी को चालू किया जाएगा, कुंजी ऑन की जाएगी, तुरंत धारा मापी में विक्षेप होना शुरू हो जाएगा और इस धारा मापी में लगी हुई जौकी को हम लोग तार AB के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराएंगे और स्पर्श करा करके एक ऐसा बिंदु ज्ञात करेंगे जिस पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। जिस पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, ऐसे बिंदु को हम लोग C नाम दे देंगे और उसी बिंदु पर ला करके हम लोग धारा मापी में लगी कुंजी को रोक देंगे। ये जो हमारा पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर फिक्स करने के बाद ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था मीटर सेतु की आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी व्यवस्था संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। और जैसे ही संतुलन की स्थिति में आएगी, तुरंत हम लोग जानते हैं व्हाइटस्टोन सेतु का नियम होता है कि जब भी धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है तो उनके संगत जो प्रतिरोध होते हैं उनका अनुपात सदैव नियत होता है। तो इसी को जरा हम लोग समझेंगे। उसको समझने से पहले यहाँ से जरा देख लीजिएगा, हमने AB जो चालक तार है कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना हुआ, उसकी पूरी लंबाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लिए थे। मान लेते हैं A से लेकर C तक की जो लंबाई है वो आपकी L है, L सेंटीमीटर है, तो C से लेकर के B तक की जो लंबाई होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है। सपोज दैट A से लेकर B तक जो कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना तार है उसका प्रतिरोध P है, तथा C से लेकर के B तक का जो तार यहाँ पे देख रहे हैं BC, उसका प्रतिरोध Q है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संतुलन की स्थिति में क्या होगा बच्चों? संतुलन की स्थिति में होगा P/Q बराबर R/S के। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं? प्रतिरोध बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध R इज इक्वल्स टू रो इंटू L/A, L बाई कैपिटल A। ठीक है। जहाँ पे L उसकी लंबाई है और A जो है उस चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो अगर चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A, लंबाई L तथा उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तो R बराबर होता है रो इंटू L/A। तो हम लोग यहाँ से P बराबर लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू रो इंटू P यानी कि चालक तार AC, और AC की जो लंबाई है वो L है, मान लेते हैं क्षेत्रफल आपका A है, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू L/A। और यहाँ पे दूसरा जो खंड आप लोग देख रहे हैं चालक तार AB का,
उसका प्रतिरोध Q है, तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू L की जगह पर यहाँ पे इसकी लंबाई है आपकी 100 माइनस L, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 माइनस L अपान में A। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग P और Q की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर हम लोग समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा P की जगह पर लिखना है रो, P की जगह पर लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपके पास कम है, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ नीचे देखेंगे P की जगह पर लिखना है रो इंटू L बाई ए, रो इंटू L बाई ए होल अपान में Q की वैल्यू लिखना है बच्चों, Q की वैल्यू है रो इंटू 100 माइनस L अपान में A, दिस इज इक्वल्स टू R अपान S। ठीक है, A से A कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया है R बटे S इज इक्वल्स टू L अपान में 100 माइनस L। हमें मान जो निकालना है वो S का निकालना है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से S को देखेंगे, इसको उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा S अपान में R, दिस इज इक्वल्स टू ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस L अपान में L। R को उस तरफ ट्रांसफर कर लेना है, S इज इक्वल्स टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपान में L। ये जो सूत्र आप लोगों के सामने आया हुआ है, सूत्र जो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है, S इज इक्वल्स टू R इंटू 100 माइनस L अपान में L, इस सूत्र की सहायता से इस चालक तार जो यहाँ पे चालक खंड AC है उसकी लंबाई हम लोग निकाल करके और जो अज्ञात प्रतिरोध है यस उसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध बॉक्स में जो भी प्रतिरोध रहेगा उसका कितना प्रतिरोध है वो पता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है, इस सूत्र की सहायता से इस मीटर सेतु में लगाए गए जो अज्ञात प्रतिरोध का जो चालक तार था उसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग समझ रहे होंगे, संतुलन की स्थिति लगानी है, जो भी होता है व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन की स्थिति वाला सूत्र लगाना है। उसके बाद P और Q, यहाँ पे जो चालक खंड बने हुए हैं जिनके प्रतिरोध P और Q हैं, AC और BC दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद इसी मिला के रखेंगे, वहाँ से S की वैल्यू निकाल लेना है और S यही आपका अज्ञात प्रतिरोध है, यानी कि जो चालक खंड हमें मिला था जिसकी लंबाई जिसका प्रतिरोध हमें निकालना था उसका जो प्रतिरोध था यस था, तो यस बराबर आपका इतना आ गया है। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इस प्रतिरोध यस का मान अज्ञात जो चालक का जो प्रतिरोध था उसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसमें कुछ सावधानियां हैं, सावधानी विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान ये देना है, जो चालक तार है वो कांस्टेनन अथवा मैग्नीन धातु का बना होना चाहिए। दूसरी सावधानी है, जो जौकी है, जो जौकी जे आप लोग देख रहे हैं उसको हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर उठा कर रखना चाहिए, उसको रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा उसका जो मान है, उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो आपका क्या हो जाएगा, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों जगह पे ए का मान मतलब ए हम लोग नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, और बात नंबर तीसरी है सावधानी, ये जो यहाँ पे विद्युत सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, इस सेल की सहायता से हम लोग इस जो भी व्यवस्था हम लोग मीटर सेतु की देख रहे हैं इसमें अधिक देर तक धारा प्रवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जो प्रतिरोध हैं इनके ये जो चालक के जो प्रतिरोध हैं उनके मान बदल जाएंगे, क्योंकि तार आपका गर्म हो जाएगा। तार के गर्म होने से जो प्रतिरोध होते हैं उनके मान बदल जाते हैं। हमने आप लोगों को बताया था R इज इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को बताया गया था टेम्परेचर के मान के बढ़ने पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने आपको बताया सर्पी कुंजी जो आपकी जौ की लगी हुई है उसको रगड़ना नहीं है। ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पे आप लोग संट देख रहे होंगे। संट जो है ये प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी इस संट को हटा लेना है, क्योंकि संट आपका धारामापी को नियंत्रित करने में काम करता है। ठीक है, और ये तमाम तरीके की कुछ सावधानियाँ थी जिसको हमने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आप लोगों को कोई भी अगर समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।